Good morning, friends. Most welcome in Basically Concept class. Today we are going to start with class 6 NCERT. And this lecture I am going to introduce. I am going to provide the. I am going to deliver the introduction about the chapter 1. The chapter name is Solar System. So चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 को कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी रखा है। तो सोलर सिस्टम दे रखा है, नाम है चैप्टर का सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम। अब हम सोलर सिस्टम, इस चैप्टर के नाम से हमको क्या पता चलता है? सोलर सिस्टम। सोलर पता है, सन का सिस्टम कैसा है, सन का सिस्टम कैसा है, तो इसमें हमको पता होना चाहिए सोलर सिस्टम है तो सोलर सिस्टम किसको बोलते हैं, ये हमको एक अच्छे से एक बेसिक हमको आइडिया होना चाहिए कि सोलर सिस्टम हम किसको बोलते हैं। तो चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आपका इसी क्लास से। अब हमको पता होना चाहिए कि हम सोलर सिस्टम किसे कहते हैं। सोलर सिस्टम, ठीक है। The family of sun is called the solar system. Family of sun. अब सन सबको पता है ना, सन क्या है? सन एनर्जी का सोर्स है, जो हमारे यूनिवर्स में एनर्जी का सोर्स होता है। तो सन की जो फैमिली होती है उसी को हम क्या बोलेंगे? सोलर सिस्टम। ठीक है। अच्छा चलिए एक नॉर्मल सा हम एग्जांपल लेते हैं। आपकी फैमिली में कुछ मेंबर्स होंगे ना घर में, तो नहीं कहते हैं, जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, जैसे में लोग कहते हैं वर्मा जी की फैमिली, शर्मा जी की फैमिली, तो पर्टिकुलर एक नेमिंग दिया होता है ना कि वर्मा जी की फैमिली। तो वर्मा जी की फैमिली में तो वर्मा जी टाइटल है, टाइटल वर्मा जी की फैमिली, वर्मा जी के घर में जितने लोग रहते हैं, तो वही है द फैमिली ऑफ द सन। फैमिली के, तो सन के घर में जितने लोग रहते हैं, द मेंबर ऑफ फैमिली मेंबर ऑफ सन, उसको हम क्या बोलेंगे? सोलर सिस्टम। आई होप आपको ये बेसिक सोलर सिस्टम समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ सोलर सिस्टम। ठीक है, द फैमिली ऑफ सन इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। बेसिक सा आइडिया है। आप अपने घर के बारे में सोच लीजिए, आप किसी फैमिली के मेंबर हैं ना, जैसे आप कोई नहीं कहते हैं, जैसे आप भी किसी फैमिली, मैं इस फैमिली का मेंबर हूँ, तो सेम एक वैसे समझ लीजिए कि द सन की भी कुछ फैमिली है, उसी के मेंबर को हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। हो गया सोलर सिस्टम। सन की फैमिली होगी, उसके बाद क्या होगा? सोलर सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। फिर चलते हैं हम आगे, देखते हैं। देखिए ये है सोलर सिस्टम हमारा। यहाँ पे हमने ये देखिए ये सन है, मैंने सही से पीपीटी नहीं लगा, ये सन है, फिर मरकरी, फिर वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये है। तो सन की फैमिली में कितने मेंबर हो गए? हम काउंट करेंगे, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर हो गए आपके। सन की फैमिली में 8 मेंबर हो गए, और सन को इंक्लूड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? +1 करिए आप, 9 मेंबर हो जाएंगे। तो सोलर सिस्टम में कितने हो गए? सन और 8 उसके फैमिली मेंबर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सोलर सिस्टम। ठीक है, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। तो फिर चलते हैं आगे। देखिए ये सन है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आगे की स्लाइड में चलते हैं। देखिए आवर सोलर सिस्टम। देखिए ये सन, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, एंड ये देखिए इसमें बहुत पहले का प्लूटो एंड अदर सब्जेक्ट। देखिए प्लूटो को सोलर सिस्टम में से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि कुछ फीचर्स होते हैं जो सोलर सिस्टम के
उसको फॉलो नहीं करता था, तो इसकी वजह से प्लूटो को आई थिंक 2004 के अराउंड इसको एक्सक्लूड कर दिया गया सोलर सिस्टम। पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट होते थे, प्लैनेट एंड 1 सन, बट अब 8 हमारे फैमिली मेम्बर हैं और 1 सन है सोलर सिस्टम में। तो हमको याद होना चाहिए कि प्लूटो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, रोटेशन ऑफ प्लैनेट। देखिए ये सन है, फिर यहाँ पे आपका है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये हमारे मान के चलिए ये सन है। ओके, सन, और इसकी चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। इलिप्टिकल पता है ना, द्विगिर्ताकार। आई होप यू नो अबाउट द इलिप्टिकल। तो क्या होते हैं जो ये फैमिली मेम्बर होते हैं सन की, वो क्या होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, एक सीक्वेंसिंग से होते हैं, एक एक उनका ऑर्बिट होता है, जिसमें क्या होता है इलिप्टिकल वे में वो क्या करते हैं, इलिप्टिकल सर्किट में वो रोटेट करते हैं अपने अक्ष पे, और सन के चारों क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। और ये क्या करते हैं, जब ये घूमते हैं तो इनको दे विल टुक सम टाइम टू कंप्लीट 1 रोटेशन अराउंड द सन। तो देखिए यहाँ पे हम अगर देखते हैं कि मरकरी सबसे पास में है ना, तो मरकरी विल टेक लेस टाइम एज कम्पेयर टू द नेपच्यून। ठीक है, यहाँ पे आपका है वेनस है, वेनस विल टेक द मोर टाइम ना एज़ कम्पेयर टू मरकरी, क्योंकि वेनस का जो डिस्टेंस है एज़ कम्पेयर टू मरकरी से वो ज़्यादा है सन से, तो इट विल टुक द सम मोर टाइम आफ्टर देन अर्थ भी लेगा। तो कोई बताएगा कितने हाउ मच टाइम द अर्थ विल टेक टू कंप्लीट 1 रोटेशन अराउंड द सन? एनीवन? चलिए मैं ही बता दूँ, 365 डेज 165 सही 1/2 डेज लेते हैं ये लोग, नॉट 1/2, 1/4। लेट मी चेक, आई विल पिन अप इन द क्लास, बट आई थिंक 1/4 लेता है। यस, 365 सही 1/4 डेज लेता है ये, जिसकी वजह से आपने लीप ईयर का नाम सुना है? एनीवन हर्ड अबाउट लीप ईयर? लीप ईयर, व्हाट इज़ लीप ईयर? लीप ईयर क्या होता है, जिसमें फेब क्या होता है, 29 डेज होता है। ओके, और आप अगर देखिएगा लीप ईयर की जो बीच की टाइमिंग होने देते हैं कि 1 लीप ईयर मान के चलिए 2020 था, तो अगला लीप ईयर कितना साल बाद आएगा, 4 साल बाद आएगा। जो 1/4 है ना, यही 4 ईयर तक ऐड हो जाता है। 1/, तो पढ़े होंगे ना, चलिए मैं इसको समझा देती हूँ आपको। हम लोग ये पढ़े थे ना, 365 सही 1/4 डेज लेता है ना 1 रोटेशन के लिए, अर्थ लेता है अराउंड द सन। तो 1/4 4 ईयर तक ऐड करिए आप, 1/4 तो यहाँ पर देखिए, अब आप नहीं पढ़ा होगा, डिनोमिनेटर के देखिए 4 4 4 इक्वल है, तो ये करिए 4, ऊपर क्या है 1 2 3 4 ऐड करिए 1 1 1 1, क्या करेंगे 1 2 3 4 4/4, तो क्या आएगा 1 डेज आ जाता है। ठीक है, आज समझ में, दिस इज द रीज़न बिहाइंड आफ्टर 4 ईयर the feb will be 29 days. Otherwise in ordinary years the feb how many days in feb sorry 28 days. Sorry, okay, I hope this concept clear to you. So
वी लर्न हियर द रोटेशन ऑफ सोलर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे भी मैंने कुछ इमेज डाल रखे हैं जिसमें आप देख सकते हैं सन इज सेंटर, देन मरकरी वेनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न, ये सब इलिप्टिकल वे में सन के चारों वो कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है भैया। इजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ प्लैनेट इन ऑर्डर। ये आई थिंक ये बेसिक प्रॉब्लम है कि हाउ टू लर्न या रिमेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट इन सीक्वेंस वे। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक निमोनिक बना के दिया है। इफ़ यू वांट टू टेक लर्न दिस निमोनिक यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज आप अपने वे में एक छोटा सा निमोनिक बनाइए और उसको लर्न करें, ट्राई टू लर्न इट। ओके, सो चलिए हम यहाँ पे हम आपको देखिए मैंने बनाया है माई वेरी इफ़िशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई वेरी इफ़िशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई से एम से मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जस्ट जैसे जुपिटर, सर्व से ऐसे सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। सो आई होप you have clear know how to memorize it. My very efficient mother just serve us nuts। तो इजी वे है, हमारी जो इफ़िशियंट मदर है हमको नट्स सर्व करती है। ठीक है, इजी वे है, यू कैन लर्न। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एनसीईआरटीज़ का ही डायग्राम है कि हाउ आवर यूनिवर्स, उसमें हमारे अर्थ कैसे है, सोलर सिस्टम कैसे है। ठीक है, तो सबसे बड़ा होता है हमारा यूनिवर्स, उसके अंडर आता है मिल्की वे, ये सब हम पढ़ाएंगे आपको। सोलर सिस्टम के अंदर हमारी आती है अर्थ। ठीक है, तो दिस एवरीथिंग वी विल लर्न। ओके, डोंट वरी, हम सब लर्न करेंगे। हमने बस एक आपको बेसिक आइडिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, और नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पे डाल रखा है आपको कि हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे। हम सबके बारे में, जैसे सन है, कॉम्ड क्या होता है, स्टार क्या होता है, सैटर्न, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर्स, ठीक है, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, एस्ट्रॉयड, मेट्रॉइड्स, ये क्या होते हैं, इनके कंसेप्ट क्या हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। और आपको अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो मेरी लेक्चर्स में, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं, इसमें कौन सा इनोवेशन किया जाए और आपको क्या कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इन सब चीज़ों को प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन इट। एंड मैं आपको वादा करती हूँ कि आपकी कंसेप्ट की क्लियरिटी करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल्स एंड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। We will meet in next lectures.